मोहनपुर गांव में एक गौरी नाम की औरत रहा करती थी। उनके दोनों बेटे शहर में जाकर काम करा करते थे। बड़ी बहू का नाम प्रतिमा और छोटी बहू का नाम सुनीता था। गौरी और प्रतिमा हमेशा सुनीता को तंग किया करती थी, क्योंकि उनके छोटे बेटे ने सुनीता से शादी अपनी पसंद से की थी और सुनीता एक साधारण से परिवार से। एक बार बड़ी बहू के हाथ से सास का चश्मा टूट गया। ये क्या कर दिया मैंने? यह तो मांझी कल ही बनवा कर लाई थी। मांझी को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगी। क्या करूं क्या करूं? प्रतिमा बाहर काम कर रही सुनीता के पास गई और कहा, सुनीता सुनो, मांझी के कमरे से झूठे बर्तन ले आओ। ठीक है दीदी, अभी लाई। जैसे ही मांझी के कमरे में गई तो उसने देखा कि चश्मा नीचे टूटा हुआ है। उसने चश्मा उठा ही रही थी, तब तक प्रतिमा मांझी को लेकर वहां पहुंच गई। हे भगवान, मांझी का चश्मा तोड़ दिया। मांझी कल ही से बनवा कर लाई थी। ये क्या किया तूने सुनीता? कोई काम ध्यान से नहीं करती हो। तुम कितना नुकसान कर दिया। यह क्या कर दिया तूने जब से आई है? नुकसान पे नुकसान किए जा रही है। एक तो घर से खाली हाथ आ गई और जो अब मेरे घर में बचा है वो भी तोड़ना चाहती है। मांझी, ये मैंने नहीं किया है। प्रतिमा दीदी ने मुझे बर्तन लेने भेजा था, तब मैंने देखा कि चश्मा टूटा हुआ नीचे गिरा है। तू क्या कहना चाहती है कि मैंने तोड़ा है? नहीं दीदी, मैं तो मांझी को बता रही थी कि मैंने नहीं किया। प्रतिमा रोने की एक्टिंग करके दिखाती है। हाँ, मेरी किस्मत देखो ना मांझी। आपने देखा ना, आपके सामने मुझे गलत बना रही है। नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। चुप रहो तुम, एक तो नुकसान कर दिया है, ऊपर से झूठ भी। मेरे सामने से दूर हो जाओ और दोबारा मत आना जब तक घर का सारा काम ना खत्म हो जाए, समझी? उसके बाद तुम जंगल चली जाना, वहां से लकड़ियां काट कर ले आना। दीदी, इन सब कामों को करने में ही शाम हो जाएगी। इतनी जल्दी इस सब कैसे करूंगी? मुझे क्या पता, मांझी ने बोल दिया। समझ में नहीं आया। ठीक है मांझी, जाती हूँ। बेचारी सुनीता उदास मन से वहां से चली जाती है। भगवान करे जंगल से वापस ही ना आए। मैं अपने बेटे की किसी अच्छे घर में शादी कर दूंगी और दहेज में बहुत सारे गहने और रुपए भी ले लूंगी। यह सब सुनीता ने सुन लिया। मांझी, मेरे लिए भी सोने का हार ले लेना। आखिरकार मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। ठीक है, जाओ अब मेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाने को ले आओ। जी माँ जी, अभी लेकर आई। प्रतिमा वहां से चली गई। अब बस इस सुनीता को इस दुनिया से मिटाना होगा। एक बार यह काम हो जाए, मैं पंडितों को जी भर के खाना खिलाऊंगी। सुनीता काम करते करते रोने लगी। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मांझी मेरे बारे में यह सब सोचना बंद कर दे? हे भगवान, मुझ पर अपनी कृपा करो, मैं यह सब और ज्यादा नहीं सह पाऊंगी। सारा काम करने के बाद सुनीता अपने साथ खाने के लिए 4 रोटी और थोड़ी सब्जी बांध के जंगल ले गया। सुनीता जंगल में लकड़ी काटने लगती। उसने लकड़ी का एक गट्ठा बनाया और छांव में बैठ गई। तब उसके थैले से रोटी का डिब्बा नीचे गिर गया। अरे, मैं तो खाना ही भूल गई। लोग काम भूल जाते हैं और मैं खाना ही भूल गई। क्या करूं, खा ही लेती हूँ। वैसे भी दिन से कुछ खाया नहीं, फिर रात का खाना भी तो बनाना पड़ेगा। वह खाना खाने ही वाली होती है कि तभी वहां पर एक बकरी उसके सामने आकर बैठ जाती है।
तुझे भूख लगी है, आजा तू भी खा ले। वह एक रोटी बकरी को दे देती है। बकरी फिर भी नहीं जाती। इस बार वह एक और रोटी देती है और इस बार बकरी चली जाती है। लगता है इसके नसीब में रोटी खाना लिखा था। चलो, इस बेजुबान के पेट में भी कुछ गया। इसके बाद वो पानी थोड़ा पीती है। तब तक वहां से एक बूढ़ी औरत बहुत सारा सामान लेकर गुजर रही होती है। मांझी, आप इस जंगल में? अपने गांव जा रही हूँ। बेटी यह रास्ता जल्दी पहुंचा देता है, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। औरत बहुत बूढ़ी थी। सुनीता को उस पर दया आ गई। अम्मा बैठो, मेरे पास 2 रोटी है, आप इन्हें खा लो। वैसे भी मुझे तो घर जाना है, इसलिए इन्हें खाने का तो समय नहीं है मेरे पास। मुझे थकी हुई लगती हो, आप इन्हें खा लो। अम्मा बैठ गई और हैरानी से सुनीता की तरफ देखने लगी। इस जंगल में लगता है भगवान ने तुझे भेजा है मेरे लिए। ला बेटी ला, जोरों की भूख लगी है। मुझे बहुत बुरा हाल है, खुश रहो तू बेटी। सुनीता ने रोटी सब्जी अम्मा को दे दी और अम्मा ने बड़े जाव से रोटी सब्जी खा ली। बेटी एक बात ध्यान से सुन, तेरे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आए तो बस अपने पूर्वजों और भगवान को सच्चे दिल से याद करना। उसके बाद सामने मुसीबत पर लाल कपड़ा और अगरबत्ती जलाकर हाथ जोड़ लेना, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद अम्मा, बड़ों की कृपा से ही घर परिवार फलता फूलता है। कभी मोहनपुर गांव में आना होगा तो किसी से भी पूछ लेना। मेरी मांझी का उनका नाम गंगा देवी है, वो आपको बता देंगे मेरे घर का पता। कभी आना हो तो हमसे मिलने जरूर आना। जरूर बेटा, कभी मौका मिले तो जरूर आऊंगी। अब बेटी तू जल्दी घर जा, यह जंगल तेरे लिए सुरक्षित नहीं है। ठीक है अम्मा, आप भी जल्दी चली जाओ। और हाँ बेटी, कभी भी डर लगे तो अपने पूर्वजों को याद करना। पितरी हमेशा अपने वंश की रक्षा करते हैं। जी अम्मा। सुनीता घर पहुंचती है। उसके बाद रात के लिए खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाकर सबको खिलाया और उसके बाद सब सो गए। अचानक पूरा घर हिलने लग गया। अचानक ही कमरे से बहुत तेज आवाजें आने लगी। सब लोग डर गए। कुछ देर बाद सब एकदम से शांत हो गया। मां जी, यह क्या था? यह कैसी आवाज थी? रुक, मैं देखती हूँ। सुनीता, जा तू देख क्या है वहां। मां जी, मुझे डर लग रहा है। जाती है या नहीं? इसके बाद सुनीता कमरे में देखने चले गई। वहां कोई नहीं था। मां जी, यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी भयंकर आवाज भला किसकी हो सकती है? मां जी, लगता है कोई जानवर खिड़की से घुस गया होगा। मैं कहती थी ना, वहां जालियां लगा लो। चलो अब जाओ, सब सो जाओ। अगले दिन सुनीता सुन, वो कपड़े रखे हैं, धो देना सारे, और घर के सारी चादर भी धोनी है। और हाँ, पर्दे भी, समझ गई। जी मां जी। तब तक वहां उनकी पड़ोसी रीमा आ गई। प्रणाम अम्मा, कैसी हो आप? आओ आओ बेटी, तुम कैसी हो? हमारा तो जैसे तैसे वक्त निकल रहा है। मैं ठीक हूँ अम्मा, आपसे वो शहद लेने के लिए आई हूँ। कुछ दिन पहले आपसे मंगवाया था ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। क्या करूँ बेटी, उम्र हो गई है। रुक, लाती हूँ। जी अम्मा। जैसे ही अंदर गई, रीमा तुरंत सुनीता के पास जाकर बोली। सुनीता तो दुखी नहीं होती,
इस बुढ़िया के ऐसे बर्ताव से जीना मुश्किल किया हुआ है। तेरा इसलिए कहती हूं। तू अपने मायके वालों को बता देना चाहिए। बहन, मेरे माता पिता गरीब है, उन्हें मैं और पीड़ा नहीं दे सकती। मुझे परेशान देख वो और दुखी हो जाएंगे। तेरे लिए मुझे बहुत दुख होता है। तू अपना ध्यान रख। तुम मेरी चिंता मत करो, वो जैसी भी है। मेरी सास है, गुस्सा करती है, पर दिल की अच्छी है। तू बहुत भोली है रे। मैं तो तेरे लिए बस प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि एक दिन तेरा जीवन भी सुधर जाए। तू परेशान मत होना। हाँ, यह सब मेरा परिवार है और परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। तब तक अचानक मांझी आ गई। ले रीमा अपना शहद। धन्यवाद अम्मा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। उसने सुनीता की तरफ देखा और चली गई। सुनीता ने अपना सारा काम किया। पहले कपड़े, घर की सफाई, आंगन की सफाई। रात के समय अरे ओ सुनीता, खाना बनाई या नहीं? बन गया मांझी, आप हाथ धो लीजिए, अभी लगाती हूँ। रख जल्दी, भूख लगी है मुझे बहुत। अभी रखती हूँ मांझी। छी छी, कैसा खाना बनाती है तू। ऐसा खाना तो जानवर भी ना खाए। मांझी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सास और प्रतिमा ने सारा खाना खा लिया और जानबूझ के बाकी रोटियां और सब्जी छुपा दी। और ला रोटी। मांझी, रोटियां तो खत्म हो गई है। इस घर में तो पेट भर के खाना भी नहीं मिलता। जिना दुर्भाग्य हो गया है। जा बर्तन ले जा। मांझी ने प्रतिमा को वह खाना दिया। प्रतिमा ने तुरंत वो खाना गाय को खिला दिया और वापस वहां बैठ गई। चलिए मांझी, कल शादी में भी जाना है, सो जाते हैं। सबने खाना खाया। किसी ने सुनीता को खाने के लिए नहीं पूछा। फिर सुनीता ने बर्तन आधी रात को साफ कर रही होती है। अचानक आवाज आने लगी, सब बाहर आ गए। मांझी, फिर से वही आवाज। यह आवाज तो कल से भी ज्यादा है। मांझी, इस सुनीता को भेज देते हैं, आप कमरा बंद कर देना। अगर वहां कोई जानवर होगा तो इसे खा जाएगा। सुनीता, जाके देख कौन है वहां। नहीं नहीं मांझी, मुझे डर लग रहा है। जाती है या मारूं? सुनीता जैसे ही कमरे में गई, प्रतिमा ने दरवाजा बंद कर दिया। मांझी, दरवाजा खोलिए। आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही है? मांझी, मुझे डर लग रहा है। यह सब मेरी बेटे की जिंदगी में आने से पहले सोचना चाहिए था। अब भुगत। दोनों हंसने लगी। मांझी, यहाँ खूंखार पक्षी है। सुनीता जो कि कोने में छुप गई। सुनीता को अचानक अम्मा की बात याद आई। बेटी, एक बात ध्यान से सुन। तेरे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आए तो बस अपने पूर्वजों और भगवान को सच्चे दिल से याद करना। सुनीता ने तुरंत अपने पूर्वजों को याद किया। हे पितरों, मेरी रक्षा करो। कोई तो उपाय दो ताकि मैं इस मुसीबत से बचने का उपाय दो। अचानक उसके पास लाल कपड़ा और धूप बत्ती आ गई। सुनीता को बूढ़ी अम्मा की बात याद आ गई। सुनीता तुरंत डरते डरते उसके पास गई और धीरे से उसके ऊपर लाल कपड़ा डाला और धूप बत्ती जलाने लग गई और भगवान का नाम जपने लगी। हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो मेरी। मांझी, चलिए, लगता है वो मर गई। जानवर उसे अभी तक तो खा भी चुका होगा। कल इस कमरे को खोलेंगे। ठीक है, भगवान करे इस बार यह मुसीबत टल जाए।
अगले दिन प्रतिमा ने कमरा खोला। सुनीता एक जगह पर लेटी हुई थी। प्रतिमा चिल्लाई, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? मांझी जैसे ही कमरे में आई, उन्होंने देखा कि चारों तरफ पैसा ही पैसा बिखरा हुआ है। हमारी तो किस्मत ही खुल गई प्रतिमा। मांझी एक साथ दो मुसीबत टल गई। पहली वो मुसीबत और दूसरी गरीबी। आज से हम ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। माँ जी, देखी ना इतना सारा पैसा। इससे तो हमारी कई सारा पीढ़ियां अपना जीवन बिता सकेंगी। प्रतिमा जैसे ही पैसे की पोटली उठाती है। कितना सारा पैसा है ना मांझी, मेरे तो कई सारा पीढ़ियां गुजर जाएगी। तब तक अचानक प्रतिमा को जोर से करंट लगने लगता है और मांझी को खूंखार पक्षी पकड़ लेता है। मांझी चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की वजह से सुनीता उठ जाती है। उसी समय अम्मा वहां प्रकट हो जाती है। यह सब केवल सुनीता का है। इस खजाने में किसी ने भी बुरी नजर डाली तो उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। प्रतिमा वह सब पैसा फेंक दिया। अम्मा, माजी और प्रतिमा दीदी को छोड़ दो आप। नहीं बेटी, यह सब तुझे जीने नहीं देंगे। मेरे होते हुए तुझे कोई तंग नहीं कर सकता। अम्मा, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृप छोड़ दो ना इन्हें। ठीक है। दोनों बच जाती है। मांझी, आप ठीक तो हो ना? प्रतिमा दीदी, आप ठीक तो हो ना? अम्मा, मेरी बात का मान रखने के लिए धन्यवाद। यह सब तेरा है सुनीता। अम्मा, यह सब मेरा कैसे हुआ? मुझे आप ये सब क्यों दे रही हो? बेटा, यह तेरा ही था। हमेशा से एक जमाने में तेरे पूर्वजों ने इस खजाने को छुपाया था। दुश्मनों से वह चाहते थे कि यह सब उनके किसी वारिस को मिले जो ईमानदार और नेक हो, ताकि सबका भला हो सके। वह चाहते थे कि दुश्मन इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए, इसलिए उन्होंने इस खजाने की पूजा कराई। इसके बाद यह खजाना पक्षी में बदल गया और तब से वह तुम्हारे वंश के सही उत्तराधिकारी की खोज कर रहा था। तुमने जिस बकरी को रोटी खिलाई वह असल में पक्षी था, जो वेश बदलकर तुम्हारे सामने बकरी बनकर आया था, यह जानने के लिए कि तुम वही सही उत्तराधिकारी हो कि नहीं। बेटी तो बहुत भोली है। सब याद रखना, ये खजाना सिर्फ तुम्हारा है। यह कोई मामूली खजाना नहीं है, मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया खजाना है। याद रखना, इस खजाने की सुरक्षा स्वयं पक्षी देव करते हैं। इसलिए सुनीता, तुम इसके खो जाने की चिंता मत करना। यह हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। मांझी, यह सब आपका है। इसका जो कुछ भी करना है वह आपकी मर्जी से ही होगा। बेटा, मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा किया। तू चाहती तो इतना सारा धन पाके हमें घर से बाहर निकाल सकती थी, पर तू यह सब मुझे दे रही है क्यों सुनीता? मांझी, मैं हमेशा चुप रहती थी ताकि एक दिन आप मेरे प्यार को समझ सको। देखो ना, आज आपको मेरा इस परिवार के प्रति प्रेम समझ आ गया। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा मारना चाहा, लेकिन आज तुमने मुझे बचाकर मेरी नजरों में अपनी इज्जत और भी बढ़ा दी है। आज से मैं हमेशा तुम्हारी बड़ी बहन बन के रहूंगी और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सुनीता, इसके हकदार सिर्फ तू है। यह जिम्मेदारी तुझे ही संभालने होगी। तेरे पूर्वजों का भरोसा है। तू इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझ और वही कर जो सही है। जी मांझी, मैं आपकी बात का मान रखूंगी। इसके बाद सुनीता का परिवार बहुत अमीर हो गया और सुनीता दान पुण्य करने लगी।